नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट न्यूक्लियर सबमरीन को लेके है और किसी भी नेवी के लिए सबमरीन और ख़ास करके न्यूक्लियर सबमरीन एक बहुत ही बड़ी ताकत होती है। जिस भी देश के पास न्यूक्लियर सबमरीन मौजूद होते हैं उनके ऊपर कोई भी हमला करने से पहले कई बार सोचता है। यहाँ तक समय आने पर एक हेवीली आर्म न्यूक्लियर अटैक सबमरीन एक पूरी बैटल ग्रुप के ऊपर भी भारी पड़ सकता है। अभी के लिए भारत के पास एक भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन मौजूद नहीं है। जो इकलौता न्यूक्लियर अटैक सबमरीन हमारे पास मौजूद था उसका नाम आयनस चक्र था, जिसको 2012 में 10 साल के लिए रशिया से लीज पर लिया गया था और 2022 में इसको रशिया को रिटर्न कर दिया गया है। और अभी एक और न्यूक्लियर एसेसन को रशिया से लीज पर लेने के लिए डील को साइन किया चुका है, जो कि शायद आने वाले 1 या 2 सालों के अंदर भारत को डिलीवर कर दिया जाएगा। इस बीच भारत अभी खुद की तरफ से भी न्यूक्लियर एसेसन को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। इसको लेके 2015 में ही गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल दिया गया था, लेकिन इन सबमरीन को बहुत ही सीक्रेटली डेवलप किया जा रहा है। अगर हम हमारी अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में बात करेंगे तो इनको लेके बार बार खबर आता रहता है और इनको कई बार सैटेलाइट इमेज के जरिए भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन ये जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को अभी बनाने का प्लान किया जा रहा है, इनको एक बहुत ही सीक्रेट लोकेशन में बनाया जाने वाला है। इनिशियली भारत की तरफ से 3 न्यूक्लियर एसेसन को डेवलप करने का काम रखा गया, जो कि 6000 टन डिस्प्लेसमेंट क्लास के वेसल होने वाला। अभी इनकी डिजाइन लगभग कंप्लीट हो चुकी है और इनको 2027 से 2028 के बीच लॉन्च करने का काम रखा गया है। इन सबमरीन में इस्तेमाल करने के लिए अभी एक नई रिएक्टर को भी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से डेवलप किया जा रहा है, जो कि इन सबमरीन का मेन पावर प्लांट होने वाला है। इसके बाद सेकेंड फेज में 3 और न्यूक्लियर एसेसन को भी भारत डेवलप करने वाला है, जिनकी डिस्प्लेसमेंट 8000 टन या उससे ज़्यादा होने वाला है। लेकिन इनको बनने में अभी काफ़ी समय लगने वाला है, क्योंकि पहले फेज में बनाए जाने वाले 3 सबमरीन की डिलीवरी 2030 से 2035 के बीच होने वाली है, जिसके बाद जाकर हमें सेकेंड फेज को शुरू करने का मौका मिलने वाला है। अगला अपडेट भी इंडियन नेवी की तरफ से है। रिसेंटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने ये बात बताया था कि अभी इंडियन नेवी में 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडक्ट किया जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नहीं लग रहा था। लेकिन अगर एक प्रैक्टिकल अप्रोच में देखा जाए तो अभी आने वाले 15 सालों में इंडियन नेवी में 4 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडक्ट करने का प्लान किया गया, जो कि अभी के हिसाब से इम्पॉसिबल नहीं है और ऐसा किया जा सकता है। वैसे पहले हम टोटल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने वाले थे, लेकिन अभी इसको 4 तक इंक्रीज करने का फैसला किया जा चुका है, जिसमें से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हमेशा हमारी ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट में डिप्लॉय रहेंगे और एक कैरियर को इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉय किया जाएगा, जो कि मेनली चाइना को काउंटर करने के लिए डिप्लॉय किया जाने वाला है। इसके बाद बाकी बचा हुआ 4th कैरियर को रिजर्व में रखा जाएगा, जो कि समय आने पर इनमें से अगर कोई एयरक्राफ्ट कैरियर सर्विस में जाता है तो उसको रिप्लेस करेगा। अब पहले की बात करें तो पहले इंडियन ओशन रीजन में कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर को डिप्लॉय करने का हमारा प्लान नहीं था। अब ऐसा करने के साथ साथ इंडियन नेवी एक ब्लू वाटर नेवी भी बन सकती है। इसके अलावा अभी इंडियन नेवी की तरफ से अंडमान और निकोबार आइलैंड को भी काफ़ी हद तक डेवलप करने का फैसला किया गया, जो कि मेनली हमारी इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉय होने वाली एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का बेस होने वाला है। क्योंकि डीप इंडियन ओशन रीजन से किसी भी सप्लाई के लिए या स्मॉल स्केल की मेंटेनेंस के लिए अगर इनको मेनलैंड पर लाना पड़ेगा तो काफी लंबा पड़ने वाला है। अभी फिलहाल 4 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से और नेवी की तरफ से एक साथ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें आईएनएस विक्रांत क्लास की सिस्टर वेसल की कंस्ट्रक्शन के साथ साथ आईएनएस विशाल की कंस्ट्रक्शन को भी अप्रूव कर दिया जाएगा, जिससे आईएनएस विक्रांत क्लास की सिस्टर वेसल की कंस्ट्रक्शन पूरा होने से पहले आईएनएस विशाल की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया जाएगा। जबकि पहले क्या होता था कि एक कैरियर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद जाके दूसरी एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का प्लान किया जाता था, लेकिन अभी हम एक साथ चाइना की तरह मल्टीपल कैरियर को बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए, प्रोग्राम के लिए नेवी को काफ़ी हैवी बजट की ज़रूरत पड़ने वाली है। और देखने की बात यह कि इस बार गवर्नमेंट की तरफ से बस बातें ही किया था या फिर सच में नेवी के लिए एडिशनल एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए फंड्स को भी एलोकेट किया जाता है। अगला अपडेट ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन सिस्टम को लेके है और आजकल इन दोनों का डिमांड काफ़ी बढ़ चुका है। अब आजकल के समय में ड्रोन्स एक अनकन्वेंशनल वेपन की सेगमेंट में आते हैं, जो कि हो सकता है आने वाले समय में धीरे धीरे करके कन्वेंशनल वेपन की सेगमेंट में शिफ्ट होने वाले हैं। लेकिन अभी इनको काउंटर करना इतना आसान नहीं है और अभी भी प्रॉपरली ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए कोशिश किया जा रहा है और अलग अलग तरह के तरीके निकालने की कोशिश किया जा रहा है।
अभी इसी सेगमेंट में वेदा एरोनॉटिक्स की तरफ से एक नई मिसाइल को डेवलप करने की बात की गई है। ये काउंटर ड्रोन मिसाइल होने वाली जिससे हॉस्टाइल ड्रोन्स को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वेदा एरोनॉटिक्स के मुताबिक उनकी एक काउंटर ड्रोन मिसाइल सिस्टम खास करके मेल और हेल क्लास की यूएवी से फायर किया जा सकता है और उनको स्पेशली मेल और हेल क्लास की यूएवी में इंटीग्रेट करने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। ये एक टर्बोजेट पावर मिसाइल होने वाली है जो कि खास करके लो स्पीड टारगेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर भारत कोई भी वेपनाइज ड्रोन को एक्वायर करता है या वेपन को फायर करने लायक ड्रोन्स को एक्वायर करता है तो उनमें इन सिस्टम को इंटीग्रेट किया जा सकता है। यानी कि एक तरीके से जैसे फाइटर जेट से हम लोग मिसाइल को इंटीग्रेट करते हैं और फायर करते हैं, ठीक वैसे ही अभी हमारी मेल और हेल क्लास की यूएवी के अंदर भी हम एयर टू एयर मिसाइल को इक्विप कर सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से दुश्मन की सेम तरीके की प्लेटफॉर्म को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि हम इन मिसाइल से कोई दुश्मन की क्वाडकॉप्टर या हेक्साकॉप्टर को टारगेट करने की कोशिश तो नहीं करने वाले हैं, या फिर उनको काउंटर करने के लिए हम कन्वेंशनल ड्रोन जैमर का या फिर एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।